रखी हैं। देखो चारों तरफ एकदम जमीन कहीं दिखाई नहीं दे रही। ये देखिए दाल है, ये उड़द की दाल लग रही है मुझे। नहीं, काली दाल इसको यहाँ पे बोला जाता है। देखो नीचे वाले खेत में भी वही है। और ये है अखरोट का पेड़। अखरोट तो शायद इस पे है नहीं, शायद निकाल लिए होंगे। ये है हल्दी। और ये है तोरी की बेल। और ये रेड रेड सा जो दिख रहा है, ये है चौलाई। चौलाई होगा मुझे जहाँ तक मेरा ख्याल है, कंफर्म तो मैं भी नहीं हूँ। ये देखिए बिच्छू घास कितना अच्छा दिख रहा है। और ये फूल है। ये हमारे भाई लोगों का घर है, अभी कोई है नहीं घर पे। ऊपर के साइड भी देख लो, ये आड़ू का पेड़ है यहाँ पे। आड़ू तो खत्म हो गए, अमरूद का पेड़ है। इस घर में भी कोई नहीं है। ये थोड़े थोड़े से माल्टे लगे हुए हैं, देख लो। एकदम हरियाली तो अपने चरम पे होती है इस समय। और ये है करेले की बेल। इस पे करेले लगने वाले हैं, शायद कुछ लगे भी हैं। ये देखो, ये भी हमारे भाइयों का घर है। ये देखो, ये तोरी की बेल यहाँ पे है। और इस खेत में कोई दाल वाल है। ये भी उड़द की दाल लग रही है मुझे। देखो पूरा ग्रीनरी है ऊपर। लेट्स गो। ये है हमारी ताई जी। और एक गोबर को ऐसे फेंक देते हैं लोग, मतलब इसका कोई खाद के रूप में कोई यूज़ ही नहीं है अभी। ऐसे फेंक रखा है, कुछ देर बाद इस पर आग लगा देंगे जैसे सूखेगा सर्दियों में। लोगों ने खेती बाड़ी करना छोड़ ही दिया है लगभग। ये देखिए पूरा बंजर खेत हैं सारे। ये है पानी। ओह,
ये जो पेड़ है ना बड़े बड़े, भाई ये देखने में तो अच्छे लगते हैं, ठीक है, बट ये बंदरों के घर होते हैं। बंदरों को आप यहाँ से भगा नहीं सकते। ये देखिए कंटिन्यूस पेड़ है, इधर भी है, इधर भी है, उधर भी है, उधर भी है, उधर भी है, चारों तरफ पेड़ पेड़ है। मेरे पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको, ये मैंने पैर धोए थे अभी, तो इसलिए ऐसे आवाज़ आ रही है। तो पहाड़ों पे आपको चलना हो तो पैर धो के मत चले, नहीं तो चप्पलों में फिसलना पड़ेगा फिर। ये देखिए ये भी पेड़ है, नीचे सारे पेड़ है। तो ये बंदरों के घर हो जाते हैं, इसकी वजह से आप खेती नहीं कर सकते फिर इस लेवल पे। देखिए बहुत पुराना पेड़ है, सारे पुराने पेड़ हैं। ये देखिए यहाँ से पानी आ रहा है, तो बरसात में ऐसे होता है, पानी का लेवल धरती में ऊपर उठ जाता है, तो फिर ऐसे ही बहने लगता है। ये देखिए यहाँ से भी निकल रहा है पानी। ये देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये बिच्छू घास पे चिपका हुआ है, जबकि बिच्छू घास पे तो कांटे होते हैं, बट इस पर कुछ लगता नहीं है, इसको यही जगह पसंद है। ये पानी के लिए साइड में निकासी होनी चाहिए, तो ये बीच सड़क में आ रहा है, देखो सड़क सड़क चलता जाएगा, ये देखना। तो यार ये पेड़ों के घाव होते हैं जो ये दिख रहे हैं हमें, पेड़ पे जैसे किसी ने मजाक में कभी कुल्हाड़ी चला दी है, कुछ कर दिया, तो उस पर भी निशान ऐसे ही पड़ जाते हैं। और ये पेड़ के ख़त्म होने की सबसे बड़ी वजह यही होती है। तो यार पेड़ों पे कभी भी कोई हथियार मत चलाएं। ये देखिए मतलब कहीं पर भी कोई निशान मार देता है, कुछ लोग अपना नाम ही लिख देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। अब ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, देखना ये अंदर सड़ रहा है लकड़ी धीरे धीरे। ये देख रहे हो ना क्या है ये भी एक तरह का बिच्छू घास ही है, कंडेली, और इसके पत्ते बड़े चौड़े होते हैं। ऐसी पता नहीं कितनी वनस्पतियाँ होती हैं यहाँ पे, जिनके उपयोग और उनके लाभ जितने भी हों उनसे हम बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं, और हमें उसका कोई फ़ायदा मिल नहीं पाता कभी भी।
और ये पेड़ है बेडू का जो थोड़ा तो दिख रहा है ये, और सामने खड़िक, ये खड़िक है। और नीचे से मुझे पानी की आवाज़ आ रही है, काफ़ी तेज़ बह रहा है शायद, बट वहाँ जा नहीं सकते क्योंकि झाड़ियाँ इतनी हैं कि रास्ते का कहीं पता ही नहीं है। तो आज का मौसम है कुछ इस तरह से, सूर्य भगवान दिखाई तो नहीं दे रहे लेकिन उजाला काफ़ी है। और ये जो खेतों में दाल हो रखी है काफ़ी अच्छी लग रही है। ये देखो इन भाइयों ने मकान बना दिया अपना, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मकान अधूरा ही था। और ये सामने पीपल का पेड़ है, और ये रास्ता जाता है स्कूल के लिए। भी हम देखेंगे स्कूल में जाके कुछ प्रोग्राम है कि नहीं, या कोविड के चलते ऐसे बंद कर रखा है। फिलहाल आप रास्ते को देखिए, रास्ते में ना ऐसी साइडों में ऐसी घास जमी हुई है, ये वाली। ये पता नहीं कौन सी घास है, कौन सी घास है पता नहीं, इसको शायद मेहंदी घास बोलते थे, अब ये पता नहीं मेहंदी से क्या रिलेशन है इसका। और एक घास होती है जिससे प्रिंट हो जाता है हाथ पे, दिखाना प्रिंट करके दिखाने से। ये आया ना डिज़ाइन, तो ऐसी ऐसी भी घास है यहाँ पे। चल आगे चल। और ये है म्योलू का पेड़, बहुत पुराना पेड़ था, अब तो खैर टूट गया है, लेकिन जब हम बचपन में पहली दूसरी में थे तो बहुत अपनी जवानी पे था है। और इस पे जो बेल हैं ये सब तेड़ू की बेल है, ये है तेड़ू की बेल। देख ले, तेड़ू की बेल ऐसी होती है, लेकिन आजकल तेड़ू मिलेंगे नहीं। ये मिलते हैं जून, जुलाई, जून में नहीं यार, सर्दियों में। सर्दियों में। हाँ, जून का महीना तो चल ही रहा है। सर्दियों में निकलते हैं तेड़ू। तो पत्तियां इसकी आजकल दिखती हैं, सर्दियों में इसकी पत्तियां नहीं दिखती। सर्दियों में डायरेक्ट इसकी सूखी हुई बेल दिखेगी, उस पर तेड़ू लगे रहेंगे नीचे, खुदाई करके निकालना पड़ता है। और देखना पूरी बेल ही बेल भरी हुई है सारे। ये देखिए पीपल का पेड़ पूरी तरह से ढक लिया है इसने। क्या है इसका नाम, बूंदा, परजीवी पौधा होता है, पूरा इसी पे डिपेंडेंट है, और एकदम लोडेड है उस पे। मतलब अब तो मुझे लग रहा है पीपल का छोड़ेगा नहीं है, इतना भारी हो गया वजन इसका, अभी कभी भी टूट सकता है। और ये है पानी की टंकी जिसमें कि गंगा जल वाटर आता है। गंगा वाटर तो कभी कभी आता है, लेकिन ये तो है इसमें डायरेक्ट गंगा वाटर ही आता है, क्योंकि कल परसों मैंने देखा था उसमें जो पानी आ रहा था वो गंगा वाटर था। क्योंकि गंगा जी में जब मैं गया था तो उसमें वैसे ही मटमैला पानी आ रहा था, और सेम वही पानी मैंने यहाँ भी देखा। तो अब मुझे विश्वास हो गया कि इसमें गंगा वाटर ही आता है। नहीं। और स्कूल में अभी अभी जस्ट मैंने यहीं से देखा, झंडा फहरा दिया उन्होंने। शायद आप लोगों को ना दिख रहा हो, मैं ऊपर जाके देखता हूँ भाई।
झंडा फहरा दिया भैया। तो यार झंडा उन्होंने फहरा दिया है। अब वहाँ पे कोई बच्चा भी आया नहीं था, इसलिए हम गए नहीं। क्योंकि मैंने मास्क भी पहन रखा था, तो अब मेरे को मास्क अपने घर में रख के आना पड़ेगा। इधर से आजा। वो कच्चा रास्ता है। तो कच्चा है तो क्या हुआ यार, हम तो पक्के हैं। और ये जंगलों से बच्चे आते हुए कहाँ गए? आ गए हैं बच्चे, आ गए थे। कच्चा रास्ता है कि रास्ता है ही नहीं इधर। चल 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 चल। कुमरा बेटा झाड़ियों को केवल साइड करना है, ऐसे मार रहा है तो उनको। झाड़ियाँ तो यहीं रहेंगी, झाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? इसमें देखते हैं कि पानी का लेवल कितना है, पानी है भी या नहीं। और कुछ दिखाई दे रहा है? मेरे को ऊपर चढ़ाओ, हम्म, मेरे को ऊपर चढ़ाओ। ज़्यादा नहीं है पानी। और ये लकड़ियों का ढेर है, इसको बोलते हैं कटकुली। तो ये इसलिए होता है कि लकड़ियों को इकट्ठा करके ऐसे रखा जाता है, ये सूख गई तो ये जलाने के लिए रेडी है। जलाने के लिए मतलब वो चूल्हे के काम आएंगी, खाना बनाने के, ईंधन के काम मतलब। झंडा दिखाई दे रहा है यहाँ से? दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है ना? हाँ, दे रहे हैं। तो जरा और यहाँ से भी झंडा दिखाई दे रहा है भैया। तो यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे ये पत्थर है ना, ये कमज़ोर पत्थर दिख रहा है, तो ये टूटने के ज़्यादा खतरे होते हैं यहाँ पे। बाकी ये छोटे छोटे खेत हैं ऊपर की साइड, तो ये टूटेंगे नहीं। पर ये कभी टूटते नहीं है। ये जैसे ये है, जैसे ही है, पर यहाँ से ऊपर को भी है एक गंदगी जहाँ का रास्ता, पर वो उजड़ गया है। ये खेतों में सड़क बना रखी है यहाँ, तो खतरे बहुत कम होते हैं। लेकिन जो ढलान वाले जंगली एरियाज होते हैं, वहाँ टूटने के ज़्यादा खतरे होते हैं। और उत्तराखंड, हिमाचल, प्रदेश, यहाँ तो पूरी की पूरी रोड जो है 90% वैसी जंगली एरियाज में, ढलान वाले क्षेत्रों पे, इसीलिए लैंड स्लाइडिंग ज़्यादा है। अभी हिमाचल में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, जबकि वहाँ ऐसा होता नहीं था। लेकिन पहाड़ों में भैया, पहाड़ों को काटोगे तो वो नीचे आएगा ही। और ये देखे यहाँ पे इन्होंने गहत की दाल बो रखी है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये चाहे जिसने भी कर रखा है, लेकिन बहुत अच्छा है और अच्छी पैदावार भी है। सीधा वहाँ तक है। ये देखिए धूप केवल वहाँ पे दिखाई दे रही है थोड़ी सी, वो खेतों में हल्की सी धूप है उस गांव में, और बाकी पूरे एरिया पे अंधेरा है। इधर कहीं कहीं पे धूप है, देखो बीच बीच में दिख रहा है ना। तो ऐसा पहाड़ों में होता है। लग रखा है कोहरा, इसे गढ़वाली में कोहरा बोलते हैं। तो यार एक चीज़ मेरे दिल में बहुत दिनों से खटक रही थी, और वो है ये मंदिर। तो यार अगर हमारे राउत बंधुओं तक मेरी आवाज़ पहुँचे, तो उनसे रिक्वेस्ट है यार कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार कर लेना चाहिए, क्योंकि अब ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में है।
और विलुप्त होने की कगार पे। तो ये यार देवभूमि है, इसमें यहाँ देवता नहीं वास करेंगे तो कहाँ वास करेंगे। तो इसलिए इस मंदिर का जीर्णोद्धार बहुत ज़रूरी है भैया। पहले तो देवता ही हमारे लिए, उसके बाद हम सब कुछ हैं। और ये देखिए कोहरा धीरे धीरे लपकता हुआ नीचे को। और उजड़ गांव में तो वो बहुत ही देर में आएंगे। उजड़ गांव में अभी बहुत घाम लग रखा है। और चारों तरफ तीतर की आवाज़ सुनिए आप। यहाँ पर भी धूप आ गई अब। यहाँ कभी कभार खरगोश भी दिखते हैं जब आदमी नहीं रहते हैं यहाँ पे। जब आदमी आते हैं खरगोश आने के बाद यहाँ पे हमारा पुंगड़ भजा करता है।